अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और दो बेटे छोड़े हों तो उसकी विरासत मालियती 20 लाख रुपए में से हर एक का हिस्सा की मालियत मालूम कीजिए। एक शख्स जब फौत हुआ तो उसकी एक बीवी थी जो कि बाद में बेवा कहलाएगी, बेवा थी और दो बेटे थे, और जब वह फौत हुआ तो उसकी विरासत की मालियत थी 20 लाख रुपए। अब बताना है कि उस शख्स के जो 20 लाख रुपए हैं वो अगर तकसीम करने हैं उसकी बीवी यानी कि जो बाद में बेवा कहलाई, बेवा और दो बेटे में, तो बेवा का हिस्सा क्या होगा और हर बेटे का हिस्सा क्या होगा, ये बताना है इस सवाल में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जायदाद की कुल मालियत। जायदाद की मालियत, जायदाद की मालियत, जायदाद की मालियत बताई गई है 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। तो जब जो है उसकी विरासत जब तकसीम की जाती है तो सबसे पहले बेवा का हिस्सा निकाला जाता है। लिख लेंगे बेवा का हिस्सा, बेवा का हिस्सा। और जब बेवा का हिस्सा जब निकाला जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो बेवा है क्या उसके बच्चे हैं कि नहीं। अगर जो शख्स जिसकी वफात हुई उसके बच्चे हैं कि नहीं, अगर बच्चे होंगे तो बेवा को 8वां हिस्सा मिलेगा, अगर बच्चे नहीं होंगे तो फिर बेवा को 4था हिस्सा मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है कि उसके दो बेटे हैं तो इसका मतलब है बेवा को 8वां हिस्सा मिलेगा, 1/8 मल्टीप्लाई बाय जो उसकी जायदाद की कुल मालियत है उसको ज़रब कर दें, वो है 20 लाख रुपए, 20 लाख। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 तकसीम 8 ज़रब 20 लाख, यह जगह 2,50,000, 2,50,000 रुपये। तो बेवा का हिस्सा अभी हमने ये देख लिया, जैसा कि सवाल में पूछा गया था बेवा का हिस्सा क्या होगा, तो बेवा का हिस्सा हुआ 2,50,000 रुपये। अब बताना है जो उसके दो बेटे हैं उनका हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं यही कि जो जायदाद उसकी 20 लाख रुपए थी उसमें से बेवा का हिस्सा निकाल दिया गया 2,50,000 रुपये, तो बाकी जो रकम होगी वो क्या होगी। तो लिख लेंगे बाकी मालियत, बाकी मालियत 20 लाख में से, 20 लाख में से माइनस कर देंगे बेवा का हिस्सा जो कि है 2,50,000। तो 20 लाख में से 2,50,000 माइनस करें बाकी रह जाएगा 17,50,000। तो बाकी मालियत है 17,50,000 रुपये, जो कि जो दो बाकी बेटे बताए गए हैं, यहाँ पर दो बेटे भी हैं तो दो बेटों में तकसीम की जाएगी। बस दो बेटे ही हैं, कोई बेटी वगैरह नहीं है, इसलिए इसको 17,50,000 को 2 से तकसीम कर देंगे तो एक बेटे का हिस्सा पता चल जाएगा, यानी कि इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है, दो बेटे हैं दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा, 2 से तकसीम कर देंगे। लिख लेते हैं हर बेटे का हिस्सा, हर बेटे का हिस्सा। तो इसको तकसीम कर देते हैं 17,50,000 तकसीम 2, ये आ गया 8,75,000, 8,75,000 रुपये। बेवा का हिस्सा मिला 2,50,000 रुपये, और जबकि हर एक बेटे को, दोनों बेटों को, एक बेटे को भी 8,75,000 रुपये और दूसरे बेटे को भी 8,75,000 रुपये मिलेंगे।